तो स्टूडेंट, आज का तीसरा वीडियो जिससे मैं चाह रहा हूँ आज यूनिट 1 ख़त्म कर दें आज। तो अब जो अगली चीज़ है वो है बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंटरनेट में। वो एक पहली चीज़ है, उसको बोलते हैं मॉडेम। आप सब लोग जानते हैं मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। MODEM। MO मतलब मॉड्यूलेशन, DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में परिवर्तित करना, और डीमॉड्यूलेशन मतलब होता है एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर से डिजिटल डाटा निकलता है और एक जगह दूसरा ट्रैवल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एनालॉग डाटा का। और दूसरी जगह जाकर फिर कन्वर्ट होना होता है एनालॉग से डिजिटल में। तो ये काम क्या करता है? कौन करता है? मॉडेम करता है। तो मॉडेम वो डिवाइस है जो हमें इंटरनेट में या नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेट में काम करने के लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। बिना मॉडेम के हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में परिवर्तित करता है, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी चीज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। Protocol is a set of rules that allow us to exchange the information between the computers correctly. किसी भी नेटवर्क में डाटा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस खास नियम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो सबसे बेसिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है उसे TCP/IP कहते हैं। TCP एंड IP। TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP क्या होता है? TCP इज अ प्रोटोकॉल विच यूज टू ब्रेक द डाटा इनटू स्मॉल डाटाग्राम्स, एंड IP इज यूज टू ट्रांसमिट दीज डाटाग्राम और डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डाटाग्राम का TCP काम क्या होता है? डाटा को छोटे छोटे डाटाग्राम या पैकेट में तोड़ देना। IP काम क्या होता है? उन डाटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना, क्योंकि IP एड्रेस ही होता है जो किसी कंप्यूटर का खास होता है। ठीक। और अगली चीज़ क्या होता है? अगला क्या है? ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP वो कंपनी या वो संस्थान का नाम है जो इंटरनेट पर डाटा को एक स्थान से जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ISP इज़ अ कंपनी विच अलाउ और इंस्टीट्यूशन विच अलाउ अस टू कनेक्ट विद द इंटरनेट बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस, एंड दिस फीस इज़ ओनली फॉर गिविंग अस द फैसिलिटी ऑफ सर्वर। सो ISP वो कंपनी या इंस्टीट्यूशन है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर वो हमसे थोड़ी सी अमाउंट लेता है। और ये प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज़ करता है? डायल-अप कनेक्शन का इस्तेमाल करता है, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करता है, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। इन सब कनेक्शंस के द्वारा हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाले को बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सब क्या था? ये था हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। अगली चीज़ जो है वो कहलाता है नेट इक्विटी। नेट इक्विटी। नेट इक्विटी मतलब नेट पर इक्वालिटी इज कॉल्ड नेट इक्विटी। और एडिक्विट जैसे होता है, एडिक्विटी होता है जैसे नेट इंटरनेट प्लस एडिक्विटी इज कॉल्ड नेट इक्विटी। नेट इक्विटी एक कन्वेंशनल रूल्स है जो हमें ये बताते हैं कि इंटरनेट पे कैसे हमको बिहेव करना है। हाउ विल वी बिहेव ऑन द इंटरनेट इज़ डिफाइंड इन नेट इक्विटी, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइंड रूल और रिटन रूल थ्रू विच वी कैन कनेक्ट आवर इंटरनेट और वी कैन बिहेव ऑन द इंटरनेट। ये गाइडलाइन है जो अब रूल बन गया है, जिसको साइबर लॉ कहते हैं। उसके द्वारा हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से हम लोग इंटरनेट पर या नेटवर्क पर बिहेव करेंगे, क्या नेटवर्क पर हम लोग भेज सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक फ़ेस टू फेस या कागज़ से या लेटर्स से, तो उसमें कौन सा कम्युनिकेशन
डिस्टिंक्टिव यूज़ होता है या विशेषता यूज़ होती है, उसको बोलते हैं नेट इक्विटी। ये दो शब्द से मिलकर बना है इंटरनेट और इक्विटी, इसको बोलते हैं नेट इंटरनेट नेट और इक्विटी। तो नेट इक्विटी कहते हैं इसे। ये गाइडलाइन होता है नॉर्मल गुड बिहेवियर ऑन द इंटर। अगर आप ऑनलाइन है तो आपको क्या बिहेवियर इस्तेमाल करना होगा, ये आपको कौन बताता है? ये बताता है आपको नेट इक्विटी। अच्छा, नेट इक्विटी में क्या होता है, जब आप टाइप करते हैं तो आप स्पेस छोड़ दिए, ये भी अच्छी इक्विटी नहीं, रूल है कि आप कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। और आप जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ लिखेंगे, वो कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। और हर चीज़ का एक सब्जेक्ट लाइन होगा। जब आप मेल भेजते हैं तो मेल में एक सब्जेक्ट लिखते हैं, तो आपकी हर एक चीज़ का सब्जेक्ट लाइन ज़रूर होना चाहिए। तो और जब भी आप अटैचमेंट भेजते हैं तो अटैचमेंट को अच्छी तरह से आप सेव कर लीजिए, तब और एक अटैचमेंट सेंड करने का एक खास दायरा होता है कि आप इतना ही डाटा आप सेंड, जैसे आप मेल करते हैं तो 25 MB से ज़्यादा डाटा नहीं सेंड कर सकते। ये नेट इक्विटी बताता है कि आप क्या करते हैं, कितना आप अटैचमेंट भेज सकते हैं। और अगर आप नहीं जाएगा तो बोलेगा अनडिलीवर्ड मेल रिटर्न टू द सेंडर। तो ये सब नेट इक्विटी के अंतर्गत आता है। कस्टमाइज योर ईमेल एड्रेस, आप अपने ईमेल एड्रेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आता है? नेट इक्विटी में आता है। इसको नेट इक्विटी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको नेट इक्विटी। ग्रामर सही होना चाहिए, आपका जंक मेल नहीं होने चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें आपका नेट इक्विटी के अंदर। नेट इक्विटी दरअसल में वो एक एडिकेट है जो आपको डिफ़ाइन करता है कि आप ऑनलाइन के समय आप कैसे रहेंगे। तो दिस विल बी डिफाइंड बाय नेट इक्विटी। ये आपका हो गया। अगली जो चीज़ है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? इंटरनेट एप्लीकेशन में क्या आता है? ये आता है टू एक्सचेंज इन इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू फ्रेंड ऑल ओवर द ग्लोब। हम पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मेल को आपस में शेयर कर सकते हैं। टू पार्टिसिपेट इन अ गुड डिस्कशन, हम किसी ग्रुप डिस्कशन में, आजकल आप देखते हैं जो ऑनलाइन में लोग जूम ऐप के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। आप देखिए तो मोदी जी भी ऑनलाइन सबका डिस्कशन करते हैं, ऑनलाइन बैठ जाते हैं सबके साथ में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वो भी ग्रुप डिस्कशन के जरिए हो सकता है। एजुकेशनल टूल्स हैं, ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब एजुकेशनल टूल्स हैं। कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां हम लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में स्टोर्स हैं, इंडिया में भी स्टोर्स हो गए आजकल। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। इसका मतलब इंटरनेट पे आप कुछ भी ग्लोबली कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप ग्लोबली प्रोड्यूस कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं जो फ्री में होती हैं, लोग उसको लाइक करते हैं और पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं उसको। तो यूट्यूब पे जैसे हमने अपनी वीडियो बनाया, इस वीडियो को हम इंटरनेट पे जब डाल देंगे तो अपने चैनल पे तो क्या कहलाएगा? वो पब्लिशिंग कहलाएगा। जैसे हम ये हमारे चैनल पर रहेगा, आपको लिंक भेजेंगे, आप यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब खोलिए, आप आराम से बैठ के पढ़िए। तो ये एक फीचर है। कॉमर्स ऑन द इंटरनेट सब लोग जानते हैं। आजकल जो दौर है वो सारा दौर व्यापारीकरण जो है वो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के ज़रिए हम पूरी दुनिया से आज आप सामान खरीद सकते हैं। पूरी दुनिया पे कहीं भी कोई सामान बिक रहा हो, आपको ऑनलाइन खरीदना हो, आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सामान बेच सकते हैं। आप इंटरनेट पे अपनी शॉप खोल लीजिए, आप वहाँ से सामान बेचिए, आप सामान खरीदिए। तो सामान खरीदना बेचना ये सब किसके अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। कॉमर्स थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। कॉमर्स मतलब व्यापार, इंटरनेट के द्वारा व्यापार करना या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा व्यापार करना ई कॉमर्स। खाली इंटरनेट नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सामान बेचना भी किसमें आता है? इंटरनेट में आता है, ई कॉमर्स में आता है। तो ई कॉमर्स एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग ऑनलाइन सामान खरीद या बेच सकते हैं। इसको ऑनलाइन कॉमर्स बोलते हैं। अच्छा, ये मेनली 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं B2B, B2C, C2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। आप लोग ऑनलाइन सामान एक दूसरे को बेच लीजिए, वो C2C हो गया। B2B एक कंपनी दूसरी कंपनी सामान बेचे, B2B।
B2C बिजनेस टू कस्टमर, जो हम लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं किसी भी कंपनी में जाके, वो B2C हो गया। तो 3 तरह का ई कॉमर्स होता है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर। ठीक, ये हमारा एक चौथी चीज़ जो आती है इसमें आता है डिजिटल मिडिल मैन। डिजिटल मिडिल मैन वो वेबसाइट्स होती हैं जो बीच में दलाली खाती हैं, उनको मिडिल मैन बोलते हैं। साधारण भाषा में बोला है तो हमारे हिंदुस्तानी भाषा में उसको दलाल बोलते हैं। जो 2 कंपनी का, जैसे लोग कहते हैं ना हमारा एक्सपोर्ट का धंधा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा कुछ नहीं होता है। एक इंडिया के सामान को खरीदना, जैसे कोई गरीब आदमी है, कोई छोटा बिजनेसमैन है भदोही का, उसने कारपेट बेचना है, तो हम एक कंपनी खोल लें और कारपेट खरीदें उससे, अपनी कंपनी हमने रजिस्टर कर रखी है, हम उसको इंग्लैंड में भेज दें, तो हम कौन होगा? मिडिल मैन, डिजिटल मिडिल मैन हो गए। तो अमेरिका वाला कौन क्या जानेगा भदोही में कौन आदमी बैठा हुआ है? हम क्या करेंगे? भदोही वाले जुड़ेंगे, तो हम कौन है? मिडिल मैन। इसको बोलते हैं डिजिटल मिडिल मैन। विदाउट knowing ourselves or without disclosing ourselves on the internet, we can use commerce through the middle through the commercial area or through the net is called digital middleman। ये होता है गवर्नेंस ऑन द इंटरनेट। क्या है इंटरनेट? आज आप देखिए गवर्नेंस, पूरा ई गवर्नेंस होता है, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। और इस ई गवर्नेंस के लिए भारत सरकार ने जो अपना वेबसाइट बनाया है उसका नाम है, आप सबको मैंने बताया था, NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूच्य केंद्र, सूचना केंद्र नहीं, राष्ट्रीय सूच्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर एक जिला तहसील में एक खास तरह का ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग NIC ऑफिस। उसको NIC बोलते हैं, उसको बोलते हैं DIC, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आप देखेंगे तो जिला आप कचहरी में जाइए तो कचहरी में अम्बेडकर चौराहे से घुसते बाहर रास्ते में जस्ट बगल राइट हैंड पे एक ऑफिस है जिसमें ढेर सारे बड़े बड़े छतरी लगा हुआ है, उसको वीसैट एंटीनास बोलते हैं। उसके ज़रिए NIC के ज़रिए भारत सरकार या सरकारी का सारे काम होते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो गवर्नेंस मीटिंग्स होती हैं। आज देखिए भारत सरकार सारा काम इंटरनेट पे उसके ज़रिए करती है, ई गवर्नेंस के ज़रिए कर रही है। अभी जो सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है सरकार, सब ई कॉमर्स उसके करती है। अभी देखिए सारा पैसा ट्रांसफ़र किए सब ही। अभी देखिए सारे मजदूरों को कहा जा रहा है कि आप ऐप के ज़रिए सब फॉर्म भरिए। अभी देखिए आरोग्य सेतु है। अच्छा, एक और आपके लिए है, आप आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप है जो आप सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक हम आप लोग को भेज देंगे। सब लोग अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए और उस पर अपनी जानकारी स्टोर करिए, जिससे कि भारत सरकार को पता चल सके कि हम लोगों ने आरोग्य सेतु इंस्टॉल कर लिया है और हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोग ये जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे सब ऑनलाइन होता है। आपका चाहे जिस तरह का फॉर्म हो सब ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अब ऑफलाइन लगभग ख़त्म होता जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी, गुड वे भी है, बैड वे भी है। तो सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना ज़रूरत हो, और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते समय अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें। बहुत ज़्यादा खुल के अपने आप को ना प्रोड्यूस करें, उतना ही प्रोड्यूस करें जितना लोग आप समाज के सामने जाकर प्रोड्यूस। लोग क्या होता है कैमरे के सामने कुछ भी कर देते हैं, सोचते कोई नहीं देख रहा, बट कैमरे को आप सोचिए कि कैमरे के दूसरे साइड में पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। आप अपने घर के बाहर 4 लोग से मिलते हैं, लेकिन इंटरनेट के बाहर करोड़ों अरबों लोग हैं जो आपको देख रहे होते हैं। तो ये सोशल मीडिया है, ये सोच के आप आइए इंटरनेट सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कि दुनिया आपको देखती है, आपकी भाषा को देखती है, आपके बिहेवियर को देखती है। भाषा एंड बिहेवियर इज ऑल्सो कनेक्टिविटी। तो आप ये जानिए कि ये इसका तो सब लोग जानते हैं वर्किंग फ्रॉम द होम है। वर्किंग फ्रॉम द होम क्या आज ये हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्किंग फ्रॉम द होम है। दुनिया, पूरी दुनिया वर्किंग फ्रॉम द होम है इस समय। हाँ, पूरी दुनिया इंटरनेट से ही पूरा काम कर रही है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, सब वर्किंग फ्रॉम द होम है। क्राइम ऑन द इंटरनेट, सब लोग जानते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। जितनी भी जर्नलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम में भी unlawful act wherein the computer is either a tool or target or both। एक अनलॉफुल चीज़ है जिसमें कंप्यूटर एक टूल या टारगेट की तरह प्रयोग किया जाए, उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके कोई भी दुष्प्रचार करना, कोई भी दुर्भावना करना, कोई भी गलत काम करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें सब कुछ आता है। आप कुछ भी उल्टा सीधा न लिखिए,
साइबर क्राइम के रीजंस क्या है, कैपेसिटी स्टोर डाटा है। आप होता क्या है, हम लोग अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं, सब अलाउ करते हैं, लोग आके आराम से हमारे मोबाइल को खोजते हैं। आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और सोचते हैं कि आपसे पूछता है अलाउ करना, आप फटाफट अलाउ करते चले जाते हैं। उससे घाटा क्या होता है, आप जो कुछ भी अलाउ करते हैं, आप ध्यान देखिए उसमें बोलता है कॉन्टैक्ट अलाउ करना है, आपके GPS को अलाउ करना है, आपके मीडिया को अलाउ करना है, तो आप सब अलाउ करते हैं। उससे घाटा क्या होता है, सब ऐप वाला आपके अंदर डेटा निकाल के यूज़ कर रहा होता है। और जब भी कभी आप ATM से कुछ भी ट्रांसफ़र करिए तो ध्यान दीजिए कि ATM में डाले गए पिन को आप डिलीट कर दें। और अब कोई भी मोबाइल से ट्रांजेक्शन करिए तो उसको स्टोर मत करिए, उसमें ऑप्शन पूछता है डू यू वांट टू स्टोर कहीं मत करिए, वन टाइप पासवर्ड का इस्तेमाल करिए। और सिक्योर्ड कॉल के अलावा कोई इस्तेमाल मत करिए। मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे ATM कार्ड से, पुराने ATM कार्ड से पैसे ऑटोमेटिकली निकल गए, डॉलर्स में निकल गए, यूरोज़ में निकल गए, पैसे में निकल गए, जिसकी मुझे जानकारी 3 दिन बाद बैंक ने दी कि आपके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ, क्या आपने किया है। तब जाके मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की, ऑफलाइन कंप्लेन की बैंक में, तब जाके थोड़ा सा पैसा मेरा वापस आया है, बाकी अभी बहुत सा पैसा नहीं आया है। तो बच्चों बहुत अवेयर रहिए इंटरनेट के ऊपर। ये सब किसके अंतर्गत आता है, साइबर क्राइम में। ठीक, तो ये बहुत है मेरे ख्याल से। ये पहला यूनिट आपका मैंने ख़त्म कर दिया है। पढ़िएगा, जो कुछ नहीं समझ में आए कमेंट करके भेजिए, मैं उसे फिर आपको समझाऊँगा। थैंक यू।